नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातक द्वितीयवर्षस्य कक्षायां संस्कृतसाहित्येतिहासः इति विषयम् आधारीकृत्य रामायणस्य विषये पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत साहित्य के महान और प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के विषय में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम जान लेते हैं कुछ विशेष बातें। रामायण और महाभारत संस्कृत भाषा के ऐसे महान ग्रंथ हैं जिन पर भारत की बहुत बड़ी साहित्यिक संपदा आश्रित है। ये दोनों ग्रंथ वैदिक और लौकिक साहित्य के संधि काल में लिखे गए हैं। इनसे संस्कृत साहित्य ही नहीं अपितु भारतीय समाज भी प्रभावित हुआ है। सामान्य भारतीय जीवन पर रामायण एवं महाभारत के आदर्श बहुत गहराई तक व्याप्त हैं। भारतीय समाज के विषय में कोई भी अध्ययन इन महान ग्रंथों के अनुशीलन के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। दोनों ग्रंथों ने अनेक कवियों एवं नाटककारों को इन्होंने कथानक दिए हैं। कहने का तात्पर्य है, दोनों ग्रंथों ने अनेक कवियों और नाटककारों को कथानक प्रदान किए हैं, इसीलिए इन्हें उपजीव्य ग्रंथ कहा जाता है। उपजीव्य काव्य, तो ये उपजीव्य काव्य के अंतर्गत यदि कोई प्रश्न आता है तो इम्पोर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। उपजीव्य काव्य महाभारत एवं रामायण उपजीव्य काव्य कहा जाता है। यद्यपि क्यों कहा जाता है? क्योंकि कथानक लिया आ गया है अन्य कवियों एवं नाटककारों के द्वारा इन दोनों ग्रंथों से, इसलिए उपजीव्य काव्य कहा जाता है। यद्यपि दोनों ग्रंथों का प्रभाव समान रूप से है, किंतु अनेक दृष्टियों से ये परस्पर भिन्न भी हैं। रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है क्योंकि इसने संस्कृत में काव्य धारा का प्रवर्तन किया, इसीलिए आदि कवि वाल्मीकि और आदि काव्य रामायण कहलाता है। इसके रचयिता वाल्मीकि हैं। रामायण के रचयिता वाल्मीकि आदि कवि कहे जाते हैं। दूसरी ओर महाभारत को इतिहास कहते हैं। महाभारत को इतिहास कहते हैं। वह विश्वकोश के समान भारतवर्ष के ज्ञान विज्ञान के सभी पक्षों का निरूपण करता है। महाभारत को विश्वकोश कहा जाता है और इसको आदि काव्य रामायण को कहा जाता है। संपूर्ण रामायण एक ही शैली में निबद्ध है। महाभारत जीवन के प्रायः सभी पक्षों का निरूपण करता है। अच्छा, इसके वर्तमान स्वरूप के विकास में कई पीढ़ियों का योगदान है। अब हम रामायण के विषय में चर्चा करते हैं। रामायण के रचयिता वाल्मीकि ने प्रथम अलंकृत काव्य लिखकर समस्त परवर्ती भारतीय कवियों के लिए आदर्श उपस्थित किया था। कहा जाता है कि कवि वाल्मीकि के मुख से क्रौंच पक्षी की हत्या होने पर अकस्मात करुणा से भरी वाणी फूट पड़ी थी। किनके मुख से? वाल्मीकि जी के मुख से अचानक करुणा से युक्त वाणी फूट पड़ी थी। कब? जब उन्होंने तमसा नदी के किनारे जब वो स्नान करके बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक क्रौंच पक्षी की हत्या एक व्याध ने कर दी है। तो उनके मुख से क्या निकला, ये सुन लीजिए। उनके मुख से जो निकला था, मां निषाद प्रतिष्ठास्त्वमगमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। मां निषाद प्रतिष्ठास्त्वमगमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। तथा उसी प्रकार की वाणी में उन्होंने आदर्श रूप राम की कथा लिखी। इसी छंद में, ये अनुष्टुप छंद में वाणी निकली थी। उसी प्रकार की वाणी में उन्होंने आदर्श पुरुष राम की कथा लिखी। तो रामायण की पूरी कथा कौन से छंद में निबद्ध है? अनुष्टुप छंद में। रामायण में राम की कथा बहुत विस्तार से वर्णित है और जहां तहां आवश्यकता के अनुसार इसमें कवि वाल्मीकि ने अवान्तर कथाएं भी दी हैं। अवान्तर कथाएं भी इसके अंदर है और प्रकृति का व्यापक वर्णन भी किया है वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि की दृष्टि इतनी सूक्ष्म है और कल्पना शक्ति इतनी उर्वर है कि एक एक दृश्य को उन्होंने बहुत विस्तार प्रदान कर दिया है। रामायण का विभाजन 7 कांडों में हुआ है।
कांडों में इसका विभाजन हुआ है। जैसे हम अध्याय या महाकाव्य में सर्ग होता है, वैसे यहाँ पर कांड हुए हैं। कितने कांड हैं? 7 कांडों में इसका विभाजन है रामायण का। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड तथा उत्तर कांड। वापस से देख लीजिए 7 कांड कौन कौन से? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड तथा उत्तर कांड। प्रत्येक कांड को सर्गों में विभक्त किया गया है। परवर्ती संस्कृत महाकवियों ने भी रामायण के इसी आदर्श पर महाकाव्यों को सर्गों में विभक्त किया है। रामायण ने ही महाकाव्य के लक्षणों को स्थापित किया तथा इस आधार पर कालिदास, भारवी, माघ आदि ने महाकाव्यों की रचना की। रामायण में 24,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। रामायण की कथा बहुत लोकप्रिय है। इतिहास के विद्वानों का कहना है कि रामायण का 7वां कांड परिशिष्ट के रूप में बाद में जोड़ा गया। रामायण के अभी 3 संस्करण उपलब्ध होते हैं जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित हैं। इनमें परस्पर पाठ भेद, श्लोकों की संख्या में भेद तथा कहीं कहीं पूरे सर्ग में भी अंतर है। ये संस्करण कौन कौन से हैं? पहला उत्तर और दक्षिण भारत में प्रचलित लोकप्रिय संस्करण, दूसरा बंगाल संस्करण तथा तीसरा उत्तर पश्चिम भारत का संस्करण। यहाँ पर ये 3 संस्करण रामायण के प्राप्त होते हैं। अब रामायण का कुछ सांस्कृतिक महत्व भी है। ये सांस्कृतिक महत्व के विषय में हम चर्चा करते हैं। रामायण का सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। वाल्मीकि ने इस महाकाव्य के द्वारा जीवन के आदर्शभूत शाश्वत मूल्यों का निर्देश किया है। इसमें उन्होंने राजा, प्रजा, पुत्र, माता, पत्नी, पति, सेवक आदि संबंधों का एक आदर्श स्वरूप प्रस्तुत किया है। राम का चरित्र एक आदर्श महापुरुष के रूप में हुआ है जो सत्यवादी, दृढ़ संकल्प वाले, परोपकारी, चरित्रवान एवं विद्वान, शक्तिशाली, सुंदर, प्रजापालक तथा धीर पुरुष हैं। वाल्मीकि ने उनके गुणों को बहुत विस्तार से प्रकट किया है। इसी प्रकार सीता के आदर्श तथा गौरवपूर्ण पत्नी रूप को भी वाल्मीकि ने स्थापित किया है। राम का भ्रातृप्रेम रामायण में अत्यंत सरल शब्दों में व्यक्त किया गया है। देशे देशे कलत्राणि, देशे देशे च बांधवाः, तम तु देशम पश्यामि, तम तु देशम न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः। देशे देशे कलत्राणि, देशे देशे च बांधवाः, तम तु देशम न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः। किसी भी देश में पत्नी प्राप्त की जा सकती है तथा बंधुत्व को भी प्राप्त किया जा सकता है किंतु सहोदर भाई कहीं नहीं प्राप्त हो सकता। राम का चरित्र इतना उदार एवं ऊंचा है कि वे रावण की मृत्यु के बाद विभीषण को उसके शरीर संस्कार का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं विभीषण, शत्रु की मृत्यु से वैर का अंत हो जाता है, हमारी शत्रुता भी समाप्त हो गई। अब तो रावण का शरीर मेरे लिए भी वैसा ही है जैसा तुम्हारे लिए। ये यहाँ पर होता है। अब आगे देखिए, भरत की राज्य पद की प्रति अनासक्ति, भरत की राज्य पद के प्रति अनासक्ति, लक्ष्मण की भ्रातृ सेवा एवं हनुमान की स्वामी भक्ति, ये तीनों जीवन के सर्वोच्च आदर्श रामायण में उपलब्ध होते हैं। काव्य का उद्देश्य है मधुर भाव से उपदेश देना। उसमें वाल्मीकि को पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हुई है। प्रकृति वर्णनों में भी वाल्मीकि कवि ने तन्मय होकर वर्णन किया है। उनकी उपमाएं हृदय को आकृष्ट कर लेती है। अशोक वाटिका में शोकमग्न सीता की तुलना कवि संदेह से भरी स्मृति, अधूरी श्रद्धा, नष्ट हुई आशा, विघ्न से युक्त सिद्धि, कलुषित बुद्धि तथा नए प्रवाद के कारण नष्ट कीर्ति से
करते हैं। ये सारी उपमाएं सीता की शोकाकुल स्थिति की उपमाएं हैं। इससे कवि हमारे हृदय में करुणा की भावना जगा देते हैं। रामायण ने न केवल संस्कृत कवियों को कथानक प्रदान किया, अपितु समस्त आधुनिक भारतीय भाषाओं के कवियों को भी राम कथा लिखने की प्रेरणा प्रदान की। इतना ही नहीं, विदेशों में भी रामायण का प्रभाव और राम के आदर्श चरित्र को प्रकाशित करने वाले ग्रंथों के रूप में पाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रामायण कितना महान और कितना आदर्श ग्रंथ है। अगले वीडियो में हम दूसरा महाभारत के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।